अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको अपने चैनल देसी हेल्थ रेमेडीज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो नाजरीन, चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ। आज का जो तरीक़ेकार है, इस वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह घर पे उबटन बनाने का तरीका आपको सिखाएंगे। इसमें आम सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो कि आपको बाज़ार से मिल जाएंगी। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है जी दूध। खुश्क दूध हमने 1 चम्मच ले लेना है। बाज़ार से आपको मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क दूध को हमने ले लेना है किसी बर्तन में। 1 चम्मच आपने कम से कम ले लेना है खुश्क दूध का। उसके बाद जो अगली चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है गुलाब की पत्तियाँ। गुलाब की पत्तियाँ अगर आपको खुश्क मिल जाएं, आप उनका पाउडर बना लें, या आप जो खुश्क ना मिलें तो उसको खुश्क करके आप उनका पाउडर बनाएं और इसमें शामिल कर लें। उसके बाद जो अगली चीज़ हमें इसमें ऐड करने जा रहे हैं वो है हमारे पास बादाम पाउडर। आपने बादाम का पाउडर जो है वो बना लेना है घर पे ग्राइंडर में, और 1 चम्मच आपने इसके अंदर बादाम का पाउडर भी शामिल कर देना है। उसके बाद अगली चीज़ हमें चाहिए अखरोट पाउडर। ये आप पिसा पिसाया भी ले सकते हैं किसी अच्छी कंपनी का, और आप अखरोट घर में तोड़कर उसका भी बना सकते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ हमें चाहिए होगी इस वीडियो में वो है जई का आटा। जई का आटा आप बाज़ार से ओट फ्लावर भी ले सकते हैं, बार्ले फ्लावर ले सकते हैं, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको बाज़ार से मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, घर में भी इसको आप बना सकते हैं। उसके बाद जो हमें चीज़ चाहिए वो है वाइट संदल। वाइट संदल जो है वो हमने इस्तेमाल करना है इसके अंदर, और इसको हमने पीस लेना है। पीसने के बाद ये आपके सामने कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। इसको भी आपने इसके अंदर क्या कर देना है, शामिल कर देना है। थोड़ी सी हमने 2 चुटकी हल्दी भी शामिल करनी है। सब चीज़ों को हमने यकजा कर लेना है। यकजा करने के बाद ये होगा कि आपका उपटन तैयार हो जाएगा। आप इसे दूध में मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी जिल्द सेंसिटिव है तो आप दही के पानी में इस्तेमाल करें। हमें दुआ में याद रखिए, इस नुस्खे को ज़रूर आजमाएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।